नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाज को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। हमारे संसद का शीतकालीन सत्र अभी 2-3 दिन पहले आरंभ हुआ था। पूरा देश गांव से लेकर शहर तक संसद की तरफ टकटकी लगा करके देख रहा था कि जितने भी सांसद हमने चुन करके भेजे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष में है या फिर विपक्ष में है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ सदन में जाएंगे और उसके बाद जो विभिन्न बिल्स हैं उनके ऊपर चर्चा परिचर्चा करके उनको पास करेंगे, देश का और जनता का भला करेंगे, हमारे विकास के लिए काम करेंगे, विकास को आगे बढ़ा कर लेकर जाएंगे। लेकिन जिसके लिए सदन होते हैं, जिसके लिए हम एमपी चुन करके भेजते हैं, वो काम सदन में नहीं हुआ। उल्टा वो काम हुआ जो ये जो विपक्ष है वो सड़कों पर करता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सड़कों पर करती है। दंगा, हो हल्ला, नारेबाजी, तमाशा, ड्रामा, धरना, प्रदर्शन आदि आदि। और ये सारी चीजें किसने कराई? एक व्यक्ति, हमारे जो एलओपी हैं इस वक्त, ऐसे मिस्टर राहुल गांधी ने। और विषय क्या था उनका? अडानी 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 अडानी। वही मुद्दा जो हमेशा वो सदन के अंदर, सदन के बाहर, विदेशी यात्रा के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या फिर किसी भी अपनी चुनावी जनसभा के दौरान इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा तो उनके पास कोई और मुद्दा है ही नहीं। इसीलिए तो मैं इनको दिशाविहीन, मुद्दाविहीन और बुद्धिविहीन विपक्ष और विपक्ष का नेता बुलाती हूं, क्योंकि देश के पक्ष में ये कोई बात ही नहीं करते। कल इन्होंने सदन में इतना हंगामा किया, इतना तमाशा किया अडानी के नाम पर, उस मुद्दे को लेकर के कि 12 बजे तक सदन की जो कार्यवाही थी उसको स्थगित करना पड़ा। और 12 बजे के बाद जब रिज्यूम किया तो उसके बाद उससे भी ज्यादा तमाशा किया और फाइनली सदन को आज यानी 28 नवंबर तक के लिए स्थगित करना पड़ा। एक बात मैं इन लोगों को साफ कर देना चाहती हूं कि मिस्टर राहुल गांधी, गांधी परिवार के पैसे से, कांग्रेस के फंड से या राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसमें आपने चीन से चंदे के नाम पर न्योछावर लिया हुआ है, उस पैसे से इस देश की जो संसद है वो नहीं चलती है। देश के टैक्स पेयर यानी हमारे पैसों से चलती है। तो खबरदार, अगर हमारे पैसों पर चलने वाली संसद को देश के पक्ष में काम करने के समय पर आपने बाधित किया तो यह अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। 100 बात की एक बात है, हर बार जब संसद आरंभ होती है राहुल गांधी अडानी का मुद्दा लेकर के आ जाते हैं ताकि सदन बाधित हो जाए, देश के पक्ष में सरकार काम ना करे। इनके चाहने से वैसे कुछ होता नहीं है, क्योंकि यहां पर एक ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जो इनकी लाख घटिया कोशिशों के बाद देश के पक्ष में लगातार काम कर रहे हैं। अडानी वाला मुद्दा यूएस में उठा। यूएस की एक अदालत में यूएस का जो भ्रष्टाचार विरोधी कानून है, एफसीपीए, उसके तहत एक आरोप पत्र जारी किया गया। उस एफसीपीए के आरोप पत्र में यह कहा गया है कि अडानी पर, उनके भतीजे पर, उनकी कंपनी पर रिश्वत देने के षड्यंत्र का आरोप है। रिश्वत देने के षड्यंत्र का आरोप है और इस आरोप के कोई साक्ष्य, कोई सबूत उन्होंने प्रस्तुत नहीं करे हैं अपने कोर्ट में। कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। कोई राहुल गांधी से यह पूछे कि क्या यूएस की अदालत में यह बात साबित हो गई है कि अडानी ने रिश्वत दी है? नहीं हुई है ना। तो फिर ये क्या यहां पर गिरफ्तारी की नाटक मचा करके रखे हुए हैं? क्या ये तमाशा ड्रामा इन्होंने करके रखा हुआ है? डीप स्टेट की साजिश जो भारतवर्ष के खिलाफ है, उसको राहुल गांधी इस देश में संवैधानिक पद पर बैठ करके आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? यह बड़ा प्रश्न नहीं है क्या? इस प्रश्न पर राहुल गांधी से डायरेक्ट क्वेश्चनिंग नहीं की जानी चाहिए क्या? हिंदुस्तान, क्या इनको कटघरे में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ये पूरे का पूरा जो इकोसिस्टम है, टूल किट गैंग है, वो क्यों हमारे सदनों को, हमारी संसद को नहीं चलने दे रहा है? शीतकालीन सत्र को क्यों इस प्रकार से बाधित किया गया अडानी के नाम पर, एक ऐसे मुद्दे पर जिसके कोई साक्ष्य, कोई सबूत अभी तक वहां पर नहीं है उनके पास। एफसीपीए ने जो आरोप पत्र अपना दाखिल किया है ना, उसमें 2 मेन मुद्दे हैं। एक ये रिश्वत देने का है ना, यानी भ्रष्टाचार का, और दूसरा उनकी जो न्याय प्रणाली है उसको बाधित करने का। और यह कहा जा रहा है कि उस आरोप पत्र के अंदर इन दोनों ही मामलों के अंदर जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों के अंदर ही मिस्टर अडानी या उनके भतीजे का कहीं पर भी नाम नहीं है। और ये इस देश के जो काबिल वकील है वो उसको देख करके बोल रहे हैं, भाई राहुल गांधी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा दुनिया देखी है।
तो वो जो बोलेंगे देश उस पर विश्वास करेगा कि राहुल गांधी पर करेगा? जो जब भी बोलते हैं देश के विरोध में ही बोलते हैं, देश का बंटाधार कराने के लिए बोलते हैं। अडानी का मुद्दा इन्होंने अपना राजनीतिक मुद्दा बना लिया। हर जगह जाकर के उसको भुनाने के लिए पहुंच जाते हैं। अडानी को गिरफ्तार करो, अडानी को गिरफ्तार करो का आप आह्वान कर रहे हो, तो इस देश की जनता ये क्यों ना बोले कि राज्यसभा के अंदर हमारी एक सांसद महोदया है और उसके अलावा एक एलओपी है जो नेशनल हेराल्ड जैसे बड़े भ्रष्टाचार मामले में बेल पर बाहर है, उनको भी गिरफ्तार करके अंदर डाल दो भाई, उनको भी गिरफ्तार करके अंदर डाल दो। हम तो ये सब नहीं बोल रहे ना, देश तो ये सब नहीं बोल रहा है। देश कह रहा है आपको काम करने के लिए लोकसभा राज्यसभा भेजा, प्लीज करो, हमारे लिए काम करो। हमें इस देश का विकास चाहिए, अपना भला चाहिए, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए अच्छी चीजें चाहिए। बाकी जिसके ऊपर जो आरोप है वो देखेगा, कानून देखेगा, हमारे यहां न्यायपालिकाएं हैं वो देखेंगी। और यूएस की अदालत पर आप भरोसा कर रहे हो, उन जज पर भरोसा कर रहे हो जिनके पास अभी तक इस पूरे आरोप के साक्ष्य सबूत नहीं है। लेकिन आप इस देश के अंदर जो तमाम लोग बोल रहे हैं कि मिस्टर राहुल गांधी ये मत करो, उस पर भरोसा नहीं कर रहे हो, उस बात को नहीं मान रहे हो। एक झूठे प्रोपेगेंडा को लेकर के आप यहां पहुंच गए हो। जेपीसी लाएंगे हम, जेपीसी लाएंगे हम, ये नारा लगाना इन्होंने आरंभ कर दिया है। जेपीसी लाने के लिए कॉन्क्रीट एविडेंस तो चाहिए ना, साक्ष्य चाहिए ना, सबूत चाहिए ना। कहां है, कहां है, दिखाओ। और अगर है तो सदन के पटल पर रखो उनको। अब तक रखे क्यों नहीं हो? हंगामा क्यों कर रहे हो? बाधित क्यों कर रहे हो? हंगामे की भेंट क्यों सदन को चढ़ा रहे हो? वो साक्ष्य सबूत रख दो ना वहां पर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। पर रखेंगे तब जब इनके पास होंगे। है ही नहीं, कुछ नहीं है। जब यूएस की अदालत के पास नहीं है, एफसीपीए के पास नहीं है जिन्होंने ये आरोप तय किए हैं, तो राहुल गांधी के पास क्या कद्दू होंगे, ठेंगा होंगे? जेपीसी लेकर के आएंगे हम। कितना बड़ा मजाक है भाई ये। भारतवर्ष के एक उद्योगपति के पीछे राशन पानी लेके पड़ गए। इनको तो गर्व होना चाहिए कि भारत के अंदर ऐसे उद्योगपति हैं जो विश्व स्तर पर अपना डंका बजा रहे हैं। लेकिन उनसे इनको परेशानी है, पर जॉर्ज सोरस से बहुत प्यार है साहब। जॉर्ज सोरस इनका बड़ा सगा है, खासम खास है। उनकी खिदमत में एकदम प्रस्तुत रहते हैं, पेश हो जाते हैं, उनसे मिलने के लिए एकदम लाइन लगा करके खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि जॉर्ज सोरस डीप स्टेट का, इकोसिस्टम का, टूल किट गैंग का जो भारत विरोधी एजेंडा है उसको फंड करता है, उसके लिए मोटे पैसे देता है। इसलिए कितने शर्म की बात है ये, और शर्म से ज्यादा चिंता की बात है। तय करना होगा अब इस देश को कि राहुल गांधी को किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, और तय हमें इसलिए करना होगा ताकि हम अपने शब्द रूपी बाणों से इनको एक्सपोज कर सके और इनसे प्रश्न कर सके। और मैं जनता की बात कर रही हूं, मीडिया की नहीं। हमें तय करना है और हमें प्रश्न करने हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।